तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा झटका। श्रीलंका ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को अपनी जमीन पर रडार बेस बनाने की दी इजाजत। श्रीलंका ने भारत की पीठ में घोंपा छुरा, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता ने दी जीभ काटने की धमकी। बोले तमिलनाडु में सरकार बनने के बाद आपकी काटेंगे जीभ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश के बाद अब भारत में ईवीएम पर बैन लगाने की नेताओं ने की मांग। कहा ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी जीत लेती है चुनाव, इसलिए इस पर लगे भारत में भी बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के बाद मुसलमानों को आरक्षण देने का किया ऐलान। बोले भाजपा कर रही है मुसलमानों का खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब के सभी पुलिसकर्मियों की 14 अप्रैल तक छुट्टी रद्द। पहले मिले थे अवकाश, उनको भी कर दिया गया है रद्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से भाजपा ने बनाई दूरी, लेकिन तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता और मंत्री हुए शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को अपनी जमीन पर रडार बेस बनाने की दी इजाजत। भारत की पीठ में श्रीलंका ने घोंपा छुरा, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के बाद अब श्रीलंका भी भारत के विरोध में उतर आया है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने भारत के विरोध में उतरते हुए चीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने भारत के साथ बड़ा विश्वासघात करते हुए भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन को अपनी जमीन पर रडार बेस बनाने की अनुमति दे दी है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए देश के दक्षिण हिस्से में सामरिक संपत्तियों की निगरानी के लिए श्रीलंका में एक रडार बेस स्थापित करने पर विचार कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि श्रीलंका चीन को रडार बेस लगाने की इजाजत दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि अगर श्रीलंका ने ऐसा किया तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और कभी भी पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज की काटी जाएगी जीभ, कांग्रेस नेता ने दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस के एक नेता ने पार्टी के सत्ता में आने पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज को जीभ काटने की धमकी दी है। हालांकि कांग्रेस नेता के खिलाफ इस विवादित टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता मणिकंदन ने न्यायाधीश को धमकाते हुए कहा कि सुनिए जस्टिस एच वर्मा, जब कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता में आएगी तो हम आपकी जीभ काट देंगे। मणिकंदन के खिलाफ 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिडीगुल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तमिलनाडु में सरकार में आते ही राहुल गांधी का बदला कांग्रेस नेता इस जस्टिस से लेंगे और इसकी जीभ काटेंगे। तो ये ऐलान कांग्रेस नेताओं ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश के बाद अब भारत में भी ईवीएम पर बैन लगाने की उठी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी नाम से बिहार की सियासत में सक्रिय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनाव में मतदान के लिए प्रयोग में आने वाली ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। वैसे भारत में ईवीएम को लेकर समय समय पर कई सियासी दलों द्वारा सवाल उठाए गए हैं, लेकिन चूंकि लगभग 1 साल बाद 2024 में देश का आम चुनाव होने वाला है, इस कारण पप्पू यादव ने एक बार फिर ईवीएम का मसला छेड़ दिया है। पप्पू यादव ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर बैन लगने के बाद ये प्रश्न उठाते हुए ट्वीट किया और कहा कि जब बांग्लादेश में ईवीएम पर बैन लगा दिया गया है तो क्या भारत में इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि जब बांग्लादेश में ईवीएम को बैन कर दिया गया है तो भारत में भी ईवीएम पर बैन लगना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि हर चुनाव के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दल लगातार ईवीएम पर बैन लगाने की मांग करते हैं। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार बैन लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर एक बार फिर से ये बैन लगाने की मांग उठी। आपकी क्या राय दोस्तों, ईवीएम पर बैन लगना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में बनी कांग्रेस की सरकार तो मुसलमानों का आरक्षण होगा बहाल, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सत्ता में वापसी के लिए आतुर कांग्रेस पार्टी जनता से कई लोक लुभावने वादे कर रही है। इसी क्रम में कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव में
मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुंबई सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को पलटने का वादा उसने कर दिया है। शिव कुमार ने कहा है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम 4% मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण को बहाल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में जो मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता था उस आरक्षण को खत्म कर दिया था। और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में बनती है तो हम मुसलमानों से वादा करते हैं कि उनका जो आरक्षण है, आरक्षण का जो कोटा है उसको हम बहाल करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी हुई रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की छुट्टियां 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दी गई हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने छुट्टियां ली हैं या फिर छुट्टी पर हैं उसे भी रद्द कर दिया गया है। डीजीपी गौरव यादव की तरफ से यह आदेश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब पुलिस इस फैसले को खालिस्तानी समर्थक सिख प्रचारक अमृतपाल सिंह के तलवंडी साबो में सरबत खालसा बुलाने की मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब की 80,000 पुलिस अमृतपाल सिंह को नहीं पकड़ पाई, लेकिन आपको बता दें कि अब उम्मीद है कि सभी पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं तो 14 अप्रैल को अमृतपाल सिंह या तो सरेंडर कर सकता है या फिर गिरफ्तारी दे सकता है। इसी को लेकर पंजाब के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अब पंजाब पुलिस पूरी तरह से तैयार है और सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से भाजपा ने बनाई दूरी। तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता और मंत्री हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से भले ही भाजपा ने दूरी बना ली हो, लेकिन महागठबंधन के साथ अन्य दलों के नेता इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में बैठे नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि रमजान के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दावत इफ्तार में सभी दलों के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी मुख्यमंत्री की तरफ से बुलावा भेजा गया था। भाजपा की तरफ से कोई भी व्यक्ति बुलावा देने के बाद भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के नेता भले ही इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए हों, लेकिन बिहार के जितने विपक्षी दल हैं वो सभी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को लेकर अधिसूचना जारी। पंडितों को दिखाना होगा चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रशासन ने हिंदू विवाह अधिनियम 2017 को पारित पाकिस्तान में कर दिया है और करीब 5 साल बीतने के बाद इसके नियमों को लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। इस्लामाबाद प्रशासन ने इस अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी करने की इजाजत दे दी है। डान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद प्रशासन के अधिसूचना जारी करने के बाद अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 2017 में पारित विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन का रास्ता खुल गया है। वहीं आपको बता दें कि अब जो भी हिंदू पंडित जो है शादी कराएगा हिंदुओं की पाकिस्तान में, उसको अपना चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस को दिखाना होगा, उसके बाद ही वो शादी करा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिर कहर बरपाने लगा कोरोना वायरस। हरकत में आई मोदी सरकार। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ने की आपात बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर सरकार और लोग डरे हुए हैं। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोरोना की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6050 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में 3320 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही महामारी से उबरने वालों की कुल संख्या 4,41,85,858 हो गई है। रिकवरी रेट फिलहाल 98.75% है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के बप्पा नाडु मंदिर के मेले में मुसलमानों को लगातार दूसरे साल नहीं मिली दुकान लगाने की इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की मुल्की स्थित प्रसिद्ध
बप्पा नाडू मंदिर के मेले में लगातार दूसरे साल मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार बप्पा नाडू मंदिर मेले से मुस्लिम व्यापारियों को बाहर रखने की अपील स्थानीय निवासियों ने किया, जिसके बाद मंदिर समिति ने इस संबंध में आदेश पारित किया। भैया आपको बता दें कि ये आपको सुनकर एक आश्चर्य होगा, क्योंकि जो बप्पनाडु मंदिर है वो किसी हिंदू ने नहीं बल्कि मुसलमान ने बनाया था। भैया आपको बता दें कि मुसलमान के बनवाने के बावजूद अब मुसलमानों को इस मंदिर के परिसर में दुकान नहीं लगाने दी जा रही है।